स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं मोहम्मद यासीन और आप देख रहे आ रहे जॉब्स। आज की इस नए अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए मैं खास लेकर के आया हूँ CRPF के लिए विभिन्न पदों पर बम्पर वैकेंसी निकल कर आ रही है दोस्तों। जैसे कि इसके अंतर्गत आपका सब इंस्पेक्टर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी, ASI एंड टेक्निकल के लिए इंस्पेक्टर के लिए विभिन्न पदों पर विभिन्न विभिन्न वैकेंसीज आई हुई है। तो दोस्तों आज की वीडियो काफी खास होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर बने रहिए। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम डालें तो समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। जैसे हम बात करेंगे आपको CRPF के लिए क्या क्या एलिजिबल होने चाहिए, आप इसके अंतर्गत अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना है, आपका रिटेन टेस्ट जो होगा वो कहाँ से सिलेबस पूछे जाएंगे, और साथ ही मैं बात करने वाला हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स की, जैसे कि आपका अप्लाई डेट कब से स्टार्ट हो रहा है, आपका लास्ट डेट कब होना है, और साथ ही बताऊंगा कि एप्लीकेशन फ़ी के लिए कितने कितने रुपये की चार्जेस आवश्यकता हो। तो फाइनली हम आ चुके हैं CRPF के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ऊपर। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने पिन है, यहाँ से देख पा रहे होंगे आपका। और आपका ऑफिशियल वेबसाइट जो होने वाला है वो आपका ract.crpf.gov.in के माध्यम से आप पूरा दिशा निर्देश या आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वो भी प्राप्त कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से देख पा रहे होंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आपका हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया। अगर कोई तरह का दिक्कत हो तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर दे करके पूछताछ जांच कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट जो निकल कर आ रही है रिक्वायरमेंट पोस्ट के लिए ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए नॉन मिनिस्टेरियल या नॉन गेजेटेड कॉम्बेटिव सिग्नल स्टाफ इन CRPF यानी सब इंस्पेक्टर, चाहे वो रेडियो ऑपरेटर हो, क्रिप्टो टेक्निकल हो या सिविल के अंदर हो, या ASI टेक्निकल या ड्राफ्ट्समैन 2023 के अंतर्गत वैकेंसी निकल कर आ रही है। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करेंगे तो 1/5/2023 से इसका स्टार्ट होने वाला है, और लास्ट डेट रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन फ़ी पेमेंट के करने का 21/5/2023 तक है। रिलीज एडमिट कार्ड जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो रिटर्न होने वाला है आपका टेंटेटिव होगा, वो आपका 13/6/2023 से लेकर के टिल एग्ज़ाम डेट तक होना है। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट टेंटेटिव के लिए आपका 24/6/2023 से लेकर के 25/6/2023 तक होना। इसका फॉर्म जो भरा जाएगा वो आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। सारे दिशा निर्देश आप पढ़ेंगे, और इसका दिशा निर्देश पढ़ करके तभी आप इसके अंदर का फॉर्म डाल पाएंगे। आगे बात कर लेते हैं हम, पहले पे स्केल की बात कर लेते हैं। क्या क्या पे स्केल होने वाला है, कौन कौन से पोस्ट के लिए। पोस्ट के लिए आपका जो सब इंस्पेक्टर RO के लिए, सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए, सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए, और सब इंस्पेक्टर सिविल यानी मेल के लिए जो रखा गया, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन के लिए। यहाँ से ऊपर से लेकर के लगभग 4 के लिए आपका 6 पे लेवल है, जो कि ग्रुप बी के अंदर आते हैं। ग्रुप सी का आपका लेवल 5 हो जाता है। सबका अलग अलग रखा गया, अलग अलग पोस्ट्स के लिए अलग अलग पे लेवल रखा गया है दोस्तों। फ्रेंड्स वैकेंसी डिटेल्स की अगर बात कर लेते हैं हम, तो टोटल 212 पोस्ट जैसे कि मैंने बताया था। सब इंस्पेक्टर RO के लिए आपका अनरिजर्व 8 है, EWS के लिए 2 है, OBC के लिए 5 है, ST के लिए 3 है, ST के लिए 1 है। टोटल 19 पोस्ट है। इसी प्रकार सब इंस्पेक्टर क्रिप्टो के लिए भी है, सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए भी है, सब इंस्पेक्टर सिविल यानी मेल के लिए भी है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ड्राफ्ट्समैन। टोटल पोस्ट आपका जो कि 212 पदों पर वैकेंसी निकल कर आ रही है। आप ऑफिशियल वेबसाइट ract.crpf.gov.in पर जाएंगे, सारे वहाँ से दिशा निर्देश को पढ़ेंगे और अपना फॉर्म फिलअप कर लेंगे दोस्तों। CRPF फॉर्म भरने के लिए आपका नेशनलिटी रेजिडेंसी आपका वो इंडियन होना चाहिए, तभी आप इसके अंतर्गत अप्लाई कर पाएंगे। जैसे कि आपका इंडियन सिटीजन्स हो, नेपाल हो, भूटान हो, तिब्बतन हो, इन सब से आते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट के लिए भी आपका यहाँ से रिलैक्सेशन भी दिया गया है। एज लिमिट को छोड़ करके देखिए कैटेगरी वाइज दिया गया। SC ST के लिए 5 ईयर है, OBC के लिए 3 ईयर है। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए उसके लिए अलग से यहाँ से SI क्रिप्टो टेक्निकल के लिए, ASI टेक्निकल और ड्राफ्ट्समैन के लिए अलग अलग अप टू 40 ईयर अप टू 5 ईयर से अलग अलग छूट है। ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्टेज के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए उसके लिए भी छूट है, और एक्स सर्विसमैन OBC, एक्स सर्विसमैन SC ST के लिए भी अलग अलग यहाँ से देख पा रहे होंगे, सबका अलग अलग एज रिलैक्सेशन दिया गया है।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो सब इंस्पेक्टर आरओ के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए इक्विवेलेंट, सब इंस्पेक्टर बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी से क्रिप्टो के लिए मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी इसके अंतर्गत अप्लाई कर पाएंगे। सब इंस्पेक्टर आरओ के लिए आपका कम फिजिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए आपका बीई या बीटेक इक्विवेलेंट होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नो कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस के अंदर, तभी अप्लाई कर पाएंगे। सब इंस्पेक्टर सिविल जो कि केवल मेल के लिए हैं, इंटरमीडिएट विद 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, तो ही आप इसके अंतर्गत अप्लाई कर पाएंगे। और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए आपका एसेंशियल 10th क्लास का रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड 3 ईयर डिप्लोमा रेडियो इंजीनियरिंग या और इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर फ्रॉम को रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होगा तो भी चल जाएगा। तो दोस्तों असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए आपका डॉटमैन जो है यहाँ से मैट्रिक पास होना चाहिए, इंग्लिश जनरल एंट्री होना चाहिए, तब वो आप इसके अंदर अप्लाई कर पाएंगे। कैसे अब अप्लाई करेंगे, थोड़ा एक दिशा निर्देश उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन मोड के अंतर्गत आमंत्रित किए जाएंगे सीआरपीएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर। कैंडिडेट कैन अप्लाइंग द पोस्ट ए टेस्ट प्रोवाइड फुलफिल द प्रिस्क्रिप्ट एलिजिबिलिटी कंडीशन। जो पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है उन्हीं पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। द एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ऑपरेशन 1/5/2023 से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 21/5/2023 तक चलने वाला है। CRPF will not be responsible this candidate not being able to submit their application within last date। कहने का अर्थ कि CRPF इसका कोई जवाबदेही नहीं लेगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी जो भी कैंडिडेट अगर अपना फाइनल सबमिट नहीं कर पाए हैं तो दोस्तों आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस चार्जेस के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस चार्जेस की बात करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फ़ी 200 रुपया लगने वाला है, सब इंस्पेक्टर ग्रुप भी है, और एंड RS 100 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए। मेल कैंडिडेट्स ऑफ जनरल EWS के लिए और ऑल फीमेल कैटेगरी के लिए आपका 0 रुपये चार्ज देने पड़ेंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। अलग अलग जो कि है अलग अलग पोस्टेज के लिए अलग अलग आपका सिलेबस जारी किए गए हैं। यहाँ से देख पा रहे होंगे आपको रेडियो ऑपरेटर क्रिप्टो टेक्निकल के लिए दिया गया है। ये आपका रहा क्वेश्चंस पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर जो एग्ज़ाम होगा साफ तौर से आपको दिख पा रहा होगा, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग दिया गया है। इस चीज़ को आप ये हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर पाएंगे, इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों अलग यहाँ से देख पा रहे होंगे 4SI क्रिप्टो के लिए भी अलग अलग है, 4SI टेक्निकल के लिए भी अलग अलग रखा गया है। मेल ऑनली सिविल के लिए जो है वो भी उसके लिए भी अलग अलग रखा गया है। यहाँ से देख लेते हैं हम लोग पेपर 1 के लिए 60 मार्क्स एग्जाम होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रखा गया है जो 15-15 मार्क्सों का होना है। पेपर 1 पेपर पार्ट 2 जो होगा वो आपका 40 मार्क्स का होना है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात कर लेते हैं तो हाइट जनरल SC OBC के लिए 70 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 57 सेंटीमीटर। चेस्ट जनरल OBC के लिए मेल के लिए 80 cm और फीमेल के लिए नॉट अवेलेबल है। दोस्तों वीडियो जरा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइए।